कोर्ट ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि आप दोनों साइड बैठकर इसकी फैसला करें, लेकिन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए वो हमसे कहेंगे तो हम नहीं जा सकते। राम मंदिर विवाद को लेकर फैसले की घड़ी, और ऐसे में क्या अयोध्या विवाद में एक राय बनना संभव है? आज सवाल था और जवाब के मुताबिक 45% दर्शक इस मत से सहमत लगते हैं, लेकिन 55% अब भी नाइत्तेफाकियों के दौर से गुजर रहे हैं जिनको लगता है कि एक राय बनाना संभव नहीं है। ऐसे में कहां से कानूनी रास्ता, आगे क्या हो सकता है? अभी जैन साहब, शुक्रवार का इंतजार किया जाना चाहिए। देखिए, जब सुलह समझौते की बात होती है तो कोई एक मीटिंग में, एक क्षण में, एक मीटिंग में सुलह समझौता नहीं होता। एक नेगोशिएशन बनी। सुलह समझौते के लिए पहले मानसिकता तैयार होनी आवश्यक जी। उसके बाद एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, और उसके बाद जाकर अल्टीमेटली जब ये लगता है कि इसके अलावा सबसे बेहतर रास्ता यही रहा कि हम सब अपनी अपनी बातों पर आ गए, तब अल्टीमेटली सुलह समझौता हो जाता है। तो जहाँ तक सुलह समझौता में कोई असंभव हो, ऐसी स्थिति भी इस मामले में लगती नहीं है। जी। थोड़ी बहुत नाराजगी, थोड़ा बहुत डिसेंट हर मामले में रहता है। जहाँ तक मुझे ध्यान है, एक बार शायद जब चंद्रशेखर कुछ समय के लिए चीफ प्राइम मिनिस्टर बने थे, तब भी वो काफ़ी आगे इस मामले में बढ़ गए थे। सुलह समझौते की लाइन में भी वो काफ़ी आगे बढ़ गए थे। शकील साहब, अब जब मंदिर की बात चली साहब जी, तो शायद मैं मेमोरी रिफ्रेश करा दूं सब लोगों की कि 1989 में, 1986 में फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जो 1949 में ताले लग गए थे मंदिर पर, वो खोले जाएं और वहाँ पूजा की अनुमति दी जाए। उस मामले को चुनौती दी गई थी उच्च न्यायालय में। तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह और उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के पंडित नारायण दत्त तिवारी जी, वो मुकदमा वापस लिया गया था और 1989 में पूजा की गई थी दरवाजा खोलकर। उस पूजा में शरीक हुए थे बूटा सिंह और पंडित नारायण दत्त तिवारी। तो इसलिए ये कोई असंभव जैसी स्थिति नहीं है। चलिए, सहमति बन सकती है। शकील साहब, रास्ता क्या होगा? सहमति दोनों भाई हैं, देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो पहल की है उसका हम सभी को तहे दिल से स्वागत करते हुए इस पहल को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक मंशा है कि कोई भी पक्ष सुझाव, इसमें कोई भी पक्ष, मुस्लिम महासभा का सुझाव, कोई भी पक्ष जीते, एक की हार होगी, और एक की हार होगी इस देश की हार होगी। तो मेरा इस मानना यह है कि अगर बातचीत से ये मामला हल होता है और उसमें चीजें साहब खुद उसमें मौजूद रहते हैं, तो निश्चित रूप से इस देश के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं इस देश में इस मसले को लेकर पैरवी कर रहे हैं, उन सबको बैठकर इस मसले को निपटाना चाहिए, क्योंकि ये देश बहुत महान है और ये गंगा जमुनी तहजीब, धर्म निरपेक्षता का पूरा प्रारूप बना रहे। खंडेलवाल साहब, इसके लिए रास्ता क्या होगा? इसके लिए रास्ता बहुत सीधा सा अपने सामने है। सोमनाथ का आदर्श हम अपने सामने क्यों नहीं रखते, क्यों नहीं वैसा वातावरण बनाते और क्यों नहीं वैसी समझाई सब लोगों के अंदर करते? करना चाहिए। जब सामने उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत है और उस उदाहरण के माध्यम से एक श्रेष्ठ वातावरण देश के अंदर बना और उस वातावरण की परिणति वहाँ पर गजनवी द्वारा तोड़ा गया वो है जो कलंक था उसको हटाया, बनाया, तब तो कोई ऐसा विवाद नहीं हुआ। साहब, राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है, देश की दोनों भुजाएं हैं, तो फिर देश चलाएं, सरकार चलाएं और साथ ही देश को बांध कर भी रखें। ऐसे में कांग्रेस अपना क्या योगदान देगी? कांग्रेस ने इस मुद्दे को हमेशा संवेदनशील मुद्दा समझा है। इस गौरवशाली राष्ट्र के हिंदू और मुस्लिम दोनों एक पहलू हैं और हम किसी को भी नज़रअंदाज करके, क्योंकि एक स्वतंत्र राष्ट्र के तरह से हमको इसको देखना है। हम इतिहास में जाएंगे तो कल ये भी होगा कि बुद्ध यहाँ पैदा हुए तो जापान भी हमारा, ऐसा नहीं चलने वाला है। इसलिए हमको सभी विचारधाराओं को मुख्य धारा से जोड़ना होगा। ये राम मंदिर बनना इस राष्ट्र की आवश्यकता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब हम ये बात करें कि बड़े भाई को के लिए कुछ किया जाए, छोटा भाई कुछ दे, तो न तो छोटे भाई से धमकी से लिया जाए और दूसरी बात ये छोटे भाई को विश्वास में भी लिया जाए, क्योंकि आज राम मंदिर का मसला है। आहूजा साहब की बात पर आता हूँ, छोटे भाई को भरोसे में लेकर काम हो सकता। मेरा निवेदन ये है, अभी समाचार चल रहे हैं आपके ही चैनल में कि भारतीय जनता पार्टी, जिससे मैं जुड़ा हूँ, उसका विधायक हूँ, उसने सुप्रीम कोर्ट के इस सुझाव का स्वागत किया और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसको कंडेम किया। वो कह हम इसको मानने के लिए तैयार हैं कि समझौता
बाहर हो, ये सुप्रीम कोर्ट ही निर्णय करे। ये मुस्लिम लॉ हमारी ओर से एडामेसी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से नहीं है। भारतीय जनता जिस विचारधारा में हमारा जो मूल संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सारे उन संगठनों का हमारी कोई एडामेसी नहीं है। हम कह रहे बाहर बैठने के लिए हम तैयार हैं, समझौते के लिए हम तैयार हैं, बातचीत के लिए तैयार हैं। बातचीत के लिए वकील साहब का बहुत पुराना अनुभव है, मैं भी लेबर लीडर रहा हूँ 2 दशक। एक नेगोशिएशन में 2 में 3 में 4 में 5 में समझौता कहीं ना कहीं किसी लाइन पर आएगा, इसलिए बाहर समझौता अच्छा। चलिए, उम्मीदों का दौर है, उम्मीदों का देश है। सौहार्दपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से बाहर समझौता हो सकता है, ये मेरा विश्वास है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर सब सहमत हैं, बस अब दौर है कि काम होना चाहिए। इस बीच बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, बुल्ले शाह ये कहता है, पर प्यार भरा दिल कभी ना तोड़ो, इस दिल में दिल भर रहता है। आज इसी बात के साथ आपको छोड़ जाते हैं।